Hello बच्चों, let's read this question. The question say that which of the following is correct structure of alpha enomer of maltose। बच्चों यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर गिवन है और हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट होगा अल्फा एनोमर ऑफ माल्टोज के लिए। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। माल्टोज बच्चों एक डाइसेकेराइड होता है जिसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो मोनोसेकेराइड का 2 मोल्स मिलता है। अब बेसिकली माल्टोज जो होता है बच्चों, माल्टोज में हमारे 2 यूनिट्स होते हैं अल्फा डी ग्लूकोज का। अल्फा डी ग्लूकोज के 2 यूनिट्स होते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें अल्फा डी ग्लूकोज के 2 यूनिट्स की तो कुछ इस तरीके से आपस में ज्वाइंट होते हैं। अगर हम इनके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ होगा बच्चों। यहाँ पे एक 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा कुछ इस तरीके से, और इसका दूसरा यूनिट यहाँ पे बनाएंगे कुछ इस तरीके से। इसमें भी एक 6 मेंबर्ड रिंग रहेगा। यहाँ पे इस तरीके से एक 6 मेंबर्ड। तो दोनों के केस में यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग इस तरीके से होता है बच्चों। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से इनमें क्या करेंगे, ये कार्बन नंबर फर्स्ट है और यहाँ पर OH हो जाएगा, यहाँ पर OH हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा H, देन यहाँ पे H, यहाँ पे OH, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों CH2OH, और यहाँ पे हो जाएगा H इस तरीके से। अब यहाँ पे हाइड्रोजन इस तरीके से ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से रहेगा बच्चों। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को शो करेंगे। ऑक्सीजन हो जाएगा, देन इस तरीके से यहाँ पर एक हाइड्रोजन हो जाएगा। अब इसको कार्बन नंबर 1 बोला गया था बच्चों, और ये 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से। अब यहाँ पे ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। CH2OH H हो जाएगा, यहाँ पे OH H, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे OH हो जाएगा, देन यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे OH हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों इसको यहाँ पे नंबरिंग देंगे। ये कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब बच्चों यहाँ पे ये जो कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1 पे जो OH ग्रुप्स है, ये OH ग्रुप नीचे के साइड में है, तो इसलिए इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज। जब ये कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप अगर ऊपर के साइड में होते तो इसको बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज, तो इसलिए इसका नाम है अल्फा डी ग्लूकोज। और ये भी बच्चों हमारा क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज है। तो इस तरीके से अल्फा डी ग्लूकोज के 2 यूनिट्स इसके अंदर माल्टोज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इस कार्बन को बेसिकली एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। एनोमेरिक कार्बन का मतलब ऐसा कार्बन जिसपे प्रेजेंट OH ग्रुप का डायरेक्शन यानी चेंज करेंगे। अगर नीचे रहेगा तो अल्फा, ऊपर रहेगा तो बीटा, चेंज करने से इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, अल्फा बीटा में चला जाएगा, तो इसे एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। इस तरीके से बच्चों, तो अब इस तरीके का स्ट्रक्चर कहाँ पे शो हो रहा है, इस तरीके का करेक्ट स्ट्रक्चर हम देखें तो ऑप्शन डी में शो हो रहा है बच्चों। ऑप्शन डी में शो हो रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।